नमस्कार, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। 20 नवंबर को ये यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से होकर एमपी में एंट्री लेगी। अब जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी के करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे बीजेपी के नेता लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। चलिए अब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि प्रदेश के सीएम के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस यात्रा को लेकर क्या कहा। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 2 दिन पहले खरगोन पहुंचे थे, जहां वो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, उन्हें कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। अब जरा खुद सुनिए कि क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। आप कैसे देखते हो इस यात्रा को? वो तो बड़ा अलग तो बॉल खेलते हुए नजर आते हैं, बच्चे लोग उनके साथ में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं। और देश के लिए कैसे ही है, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता देंगे। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के बाद बारी आती है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। गृह मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिटनेस यात्रा में बदल गई है। मुझे तो लग रहा है कि उनको खेलों की बजाय राजनीति में कोई जबरदस्ती ले जा रहा है। राहुल गांधी जी ने फिटनेस का दौर चला दिया है, कभी हंटर से मार के, कभी दौड़ लगा के, कभी बस पर सीधे चढ़ के, तो उनको भी फिटनेस तो दिखानी पड़ेगी। इसके बाद लगभग 5 दिन पहले प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधे। विश्वास सारंग कहते हैं कि जब जब चुनाव आता है तब तब कांग्रेस को हिंदुत्व और हिंदू देवी देवता याद आ जाते हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्द देश दुनिया में कांग्रेस ने प्रचलित किया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी कभी घर में पूजा करते हुए नहीं दिखे, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो उन्हें बाबा महाकाल याद आ जाते हैं। देखिए, आपने ही प्रश्न में ये बात इंगित कर दी कि जब चुनाव आता है, जब कांग्रेस को हिंदुत्व और हिंदू देवी देवता याद आते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के नेता हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज तक आपको कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी घर में पूजा करते दिखाई दिए क्या? कभी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के कलाई पर राखी बांधी क्या? चुनाव आते हैं तो महाकाल बाबा याद आते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी गंगा में डुबकी लगाती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। इन सब के बीच अब प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे पीछे हट सकते थे? 21 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल पहुंचे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी निशाने पर लिया और देश के विभाजन का सीधा जिम्मेदार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ठहरा दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब भारत तो तोड़ा तो नहीं था, अगर भारत बटा था, देश के टुकड़े हुए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जल्दी प्रधानमंत्री बनने की चाह में देश का विभाजन स्वीकार किया। एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया हमारा, हमारी जमीन में चली गई। धारा 370 इनने लागू की थी। मोदी जी देश जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता इस यात्रा का विरोध करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। अब आप खुद सुनिए कि क्या कहा सुमित्रा महाजन ने। मुझे इतना अच्छा लगा, सच बताती हूँ। मैं जब प्रवचन करती थी तब मैं बोलती थी, जिसको भी देश के लिए काम किया है, मैं महापुरुषों के उदाहरण देगी। उन्होंने पहले हिंदुस्तान को देखा और काम में लग गए। तो मुझे लगा कि राहुल जी को ये इच्छा भी हुई, नहीं तो पहले तो यूं ही बोलते थे, अब वो ये इच्छा हुई, ये मैं एक अच्छी बात मानती हूँ। आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से दाखिल होने के बाद भारत जोड़ो यात्रा खंडवा, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा होते हुए 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी।
अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में कितना असर दिखाएगी, ये आने वाला 2023 विधानसभा चुनाव का परिणाम बताएगा। क्या सत्ता की कुर्सी पर फिर से बीजेपी बैठेगी या प्रदेश की कमान राहुल गांधी संभालेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।